पाकिस्तान अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। 3-4 दिनों से फर्जी माहौल बनाकर खुद को विजेता बताने की नाकाम कोशिश करने वाले पाकिस्तान के झूठ का नकाब उतर गया है। पाकिस्तान के अंदर से तो आवाज पहले से आ रही थी। अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह मान लिया है कि भारत ने 9 और 10 मई की रात उसके एयरबेस पर हमले किए, उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। जनहित में हम 10 मई की रात से ही लगातार आपको बता रहे हैं कि भारत के हमले से पाकिस्तान बुरी तरह से हिल गया था। भारत के हमलों में तबाह हुए पाकिस्तान के एयरबेस की एक एक तस्वीर देश देख चुका है, लेकिन झूठा पाकिस्तान फर्जी मनोहर कहानियां बना बनाकर अपने मुल्क के लोगों को और दुनिया को गुमराह करता फिर रहा था। कल रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सैनिकों के कार्यक्रम में कबूल किया है कि कैसे उन्हें उनके सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने हमलों की जानकारी दी। बाकायदा शहबाज ने वक्त भी बताया, फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा भी दिया। अब तक भारत की ओर से पाकिस्तान पर हुए हमलों का वक्त सामने नहीं आया था, लेकिन पहली बार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूल कर लिया कि उनके समय के हिसाब से रात 2:30 बजे नूर खान एयरबेस पर भारत के मिसाइलों ने हमला किया। उस वक्त सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उन्हें फोन कर इस बाबत जानकारी दी थी। दर्शकों को बताते चले कि पाकिस्तान की घड़ी में रात के 2:30 बजने का मतलब है कि आपकी घड़ी में उस वक्त रात के 3 बज रहे होंगे। महज 23 मिनट में उस रात भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया, किसी लायक नहीं छोड़ा। आज जनहित में भारत की मार का पाकिस्तानी कबूलनामा देश देखने जा रहा है, पूरी दुनिया सुनने वाली है। पाकिस्तान का एक एक झूठ खुद पाकिस्तानी एक्सपोज करने जा रहे हैं। सबसे पहले शहबाज के मुंह से ब्रह्मोस वार का पूरा कबूलनामा सुनिए, उसके बाद किस तरह से प्रधानमंत्री की धज्जियां पाकिस्तानी उड़ा रहे हैं वो खबर भी बताएंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे शिफा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। तो शहबाज शरीफ का कबूलनामा आपने सुन लिया। वैसे है तो पाकिस्तान ही, जिसे पूरा सच बोलने की आदत है नहीं, लिहाजा इस कार्यक्रम में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फैक्ट में हेराफेरी करने में भी कोई कंजूसी नहीं की। अपनी सुविधा के हिसाब से शब्दों का चयन किया, अपनी सहूलियत के हिसाब से मुल्क के लोगों को बरगलाने वाला बयान दिया, लेकिन ये भूल बैठे कि उनके झूठ को बेनकाब करने के लिए उनके मुल्क में ही लोग बैठे हुए हैं, जो उनके एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर हुए भारत के हमले की बात तो कबूली, लेकिन लगे हाथों बोलते बोलते एक सफेद झूठ भी बोल गए। वैसे पाकिस्तानी हुक्मरानों की रगों में झूठ बोलने वाला खून ही बहता है। शहबाज झूठ के सरताज हैं। शहबाज ने अपने फौजियों को दिलासा देने के लिए ऐसा झूठ गढ़ा जिस पर खुद पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो रहा। शहबाज का कहना है कि जब वो स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, उस वक्त उन्हें सेना प्रमुख ने सीज फायर के हिंदुस्तानी ऑफर की जानकारी दी। हमले के कबूलनामे के बाद शहबाज का यह झूठनामा भी आपको जरूर सुनना चाहिए। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कहने लगे कि वज़ीर-ए-आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें।
पता नहीं कौन सी दवाइयां खाकर इस तरह का झूठनामा अपने मुल्क के सामने पेश कर रहे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इस बयान को सुनकर कोई भी शख्स इससे झूठ और सफेद झूठ ही बोलेगा, लेकिन इसमें खबर यह नहीं है कि शहबाज ने झूठ बोला है। खबर यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान पर बम बरस रहे थे, जिस वक्त पाकिस्तान के एयरबेस पर हिंदुस्तानी ब्रह्मोस से बर्बादी मची हुई थी, जरा सोचिए, उस वक्त पाकिस्तान का प्रधानमंत्री स्विमिंग पूल में नहा रहा था। यह कोई कही सुनी बात नहीं है, यह बात खुद शहबाज शरीफ बता रहे हैं। अब ये जो बातें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसकी वजह से उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पाकिस्तान के पत्रकार, रक्षा एक्सपर्ट उन पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार वकार मलिक का बयान आपको जरूर सुनना चाहिए, जिसमें वो शहबाज शरीफ को सवालों में खड़े कर रहे हैं और इसे पीआर एक्सरसाइज करार दे रहे हैं। स्विमिंग फरमा रहे थे, पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। अब आपने समझना है ये पीआर कैंपेन क्यों चला रहा है शहबाज शरीफ। ये बात तो हम सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर का अर्दिली है। तो क्या जनरल आसिम मुनीर ने अगर वाकई हमला करना होता, उसे हीरो बनने का इतना बड़ा मौका मिल रहा होता, तो वो शहबाज शरीफ से इजाजत लेने के लिए फोन करेगा, बताने के लिए फोन कर सकता है। ये मैं मानता हूं कि इतना प्रोटोकॉल शायद होगा कि हम बता दें कि जी हम करने लगे हमला, लेकिन शहबाज शरीफ जो दावा कर रहा है कि मुझे उन्होंने कहा जी आप इजाजत दें अब हम कर लें, ये मानने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये पीआर कैंपेन क्यों है, आप समझें इस चीज को। एक तरफ जंग की हकीकत यह है कि हमने भारत का कोई नुकसान नहीं किया, मैं हकीकी एयर बेसिस के नुकसान की बात कर रहा हूँ, बाकी उनके इंस्टॉलेशंस की बात कर रहा हूँ। कोई नुकसान हमने नहीं पहुंचाया उनको, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आप स्टोरी देख लें, आप आलमी एक्सपर्ट्स हैं उनकी आप देख लें यार, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे चल रहे हैं, प्रोपेगेंडे चल रहे हैं कि हमने यूं हमला किया भारत पे, दिखा रहे हैं, कुछ जहाज उड़ते दिखा रहे हैं, कुछ आर्टिलरी की गने हैं, जनरल आसिम मुनीर को वॉक करता और दौड़ता दिखा रहे हैं। ये पीआर कैंपेन को समझो मेरे पाकिस्तानियों। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। अब तक ये बात हम कहते चले आ रहे थे, हिंदुस्तान की ओर से बताई जा रही थी, लेकिन अब ये बात खुद पाकिस्तान के पत्रकार और वहां की सियासत को समझने वाले लोग बोल रहे हैं। पत्रकार वकार मलिक ये कह रहे हैं कि शहबाज और मुनीर की चालाकी अब पकड़ में आ चुकी है। वकार के बयान का अब अगला हिस्सा आपको गौर से सुनना है। अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। चलाक बंदा चालाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है, और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आई, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए, क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें। हमने उसकी कोई परवाह नहीं की, हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हाँ कर दें, हम फजर के टाइम हाँ कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस, यूज योर बेसिक कॉमन सेंस। पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के बाद अब आपको उसके कबूलनामे का पूरा चिट्ठा हम दर्शकों के सामने रखते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूल लिया कि भारत ने उसके एयरबेस को निशाना बनाया और उस पर जबरदस्त हमले किए। शहबाज ने जिस नूर खान एयरबेस पर हमले की बात कबूली है, वहां 9-10 मई की रात जब हमला हुआ, उसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक के बाद एक 2 मिसाइल से पाकिस्तान के इस सबसे हाई प्रोफाइल एयरबेस को हमने बर्बाद कर दिया। आसमान तक उठता हुआ आग का गोला उस रात दिखा था। जनहित के दर्शकों को हम नूर खान एयरबेस पर हुए भारतीय ब्रह्मोस के करारा प्रहार की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस वक्त नूर खान एयरबेस पर भारत ने हमला किया था, उस वक्त पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर रावलपिंडी में ही मौजूद थे और धमाकों की आवाज सुनते ही जान बचाने के लिए मुनीर बंकर में घुस गए थे। बताया जाता है कि 2 घंटे तक मुनीर बंकर में रहे और वहीं से स्विमिंग पूल में नहा रहे शहबाज को फोन करके इस बात की जानकारी दी। भारत के इस वार के बाद नूर खान एयरबेस अब कैसा दिखता है?
उसे दिखाने से पहले उस रात जिन लोगों ने रावलपिंडी की छत से वीडियो बनाए थे, उन लोगों की जुबानी इस हमले की पूरी कहानी दिखाते हैं आपको। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे, और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ, और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफी ज्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है और ये काफी हैवी ब्लास्ट हुआ है। ये नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के रावलपिंडी में पड़ता है। यहीं पर पाकिस्तानी एयरफोर्स कॉलेज है। यहीं पर पाकिस्तान के बड़े नेताओं और सेना के आला अधिकारियों के इस्तेमाल में आने वाले प्लेन खड़े रहते हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आप हमले से पहले और हमले के बाद की सूरत इसमें देख सकते हैं। पाकिस्तान के ज्यादातर ट्रांसपोर्ट विमान इसी एयरबेस पर रखे जाते हैं। इसे निशाना बनाकर भारत ने यह बता दिया कि पाकिस्तान के बेहद सुरक्षित सैन्य अड्डे भी हमारी रेंज में हैं। बताया जा रहा है कि नूर खान में 2 मोबाइल कंट्रोल सेंटर नष्ट हुए, जो कमांड और कंट्रोल संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ विमानों को भी यहां पर नुकसान पहुंचा। नूर खान एयरबेस पर हुई भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान इतना सहमा हुआ है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई हैं कि वो अब अपना सैनिक मुख्यालय यहां से शिफ्ट करके इस्लामाबाद ले जाने की दिशा में काम कर रहा है। ये जो बड़ी सी दीवार अभी आप देख रहे हैं, ये रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस की दीवारें हैं। इन्हीं दीवारों के उस तरफ पाकिस्तान को मिली करारी मात के सबूत कैद हैं। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर हमले की बात कबूली है। इसके अलावा उस रात भारत ने कुल 11 एयरबेस को टारगेट किया था। इस बात को भी धीरे धीरे ही सही लेकिन पाकिस्तान स्वीकार रहा है। नूर खान एयरबेस, स्कार्दो एयरबेस, मुरीद, सरगोधा, लाहौर, रफीकी, रहीम यान खान, पसरूर, चुनिया, जैकोबाबाद, सुक्कूर, भुलारी, कुल 11 एयरबेस और 2 मिलिट्री स्टेशन पर भारत ने हमले किए थे और पाकिस्तान की सेना और सरकार को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रक्षा एक्सपर्ट अब ये खुलेआम मानने लगे हैं कि अगर भारत को कुछ और वक्त मिल गया होता तो फिर पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाता, वहां पर कुछ बचता ही नहीं। कि ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। और फिर हमने देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मोटरवे से भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उड़ा सकते हैं, शायद पेशावर इस्लामाबाद को भी इस्तेमाल कर सकते होते। लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शगाफ नहीं डाल सकते थे। तो आई थिंक इट वॉज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया है। और इसमें से ये गलत मतलब अब नहीं निकालना चाहिए, और मेरा ख्याल है निकाल भी नहीं रहे होंगे। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और किस्म की कहानियाँ होती हैं। अंदर आपको हकीकत पता होती है कि आप बार बार अमेरिका को भी यूज़ नहीं कर सकेंगे और ना ही आप बार बार न्यूक्लियर कार्ड जो है वो प्ले कर सकेंगे। इसका मतलब ये है, कि बहुत देर तक हिंदुस्तान के अंदर कोई हमारे रिलेटेड जो है गंद नहीं होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। हाँ, अब वो खुद पैदा कर लें, अगर वो खुद को ही कल कोई चीज़ पैदा कर लें हमें ठोकने के लिए, सदा सुनाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी साइड को अच्छी तरह से समझ आ गई है और कहानी और सुनाई जा रही है, असल हकीकत जो है वो और है। मोहित पीरजादा को आपने गौर से सुना। उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान की जनता को वहां की सरकार और सेना सही जानकारी भले ही ना दे रही हो, लेकिन लोग सब कुछ सच जान रहे हैं। पाकिस्तान अब खुद सच्चाई कबूल कर रहा है। हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत अब नहीं रह गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।